अस्सलामुअलैकुम, आईना न्यूज के साथ मैं हुरबाबक। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। हुकूमत ने तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने की हिकमत अमली तैयार कर ली। वफाकी हुकूमत ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद तकनीकी बुनियाद पर नाकाम बनाने के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली है। ज़राए का कहना है कि तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने के लिए कानूनी माहिरीन ने वज़ीर-ए-आज़म को मुख्तलिफ तजावीज़ दी हैं, जिसमें पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करने वाले अरकान से मुतालिक स्पीकर को खत लिखने की तजवीज़ भी शामिल है। ज़राए का बताना है कि ऐसे अरकान की मुबैना फहरिस्त पहले ही इमरान खान के पास मौजूद है। वज़ीर-ए-आज़म को तजवीज़ दी गई है कि स्पीकर से दरख्वास्त करें कि इन अरकान को हुकूमती पॉलिसी की खिलाफ वर्जी पर वोट न डालने दें। ज़राए के मुताबिक ये तजवीज़ भी दी गई है कि अगर ये अरकान वोट डालें तो उनके वोट को गिनती में शुमार ना किया जाए। स्पीकर ऐसे अरकान से मुतालिक ऐवान में वोटिंग के दौरान या गिनती के दौरान आगाह भी करें। ज़राए का कहना है कि स्पीकर को खत में ऐसे अरकान के खिलाफ नाअहली रेफरेंस इलेक्शन कमीशन भेजने का भी कहा जाएगा। इसके अलावा ये तजवीज़ भी दी गई है कि वज़ीर-ए-आज़म के खत को बुनियाद बनाकर स्पीकर कौमी असम्बली अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद नाकाम करार देने की रूलिंग दे। बाबर आजम की तारीफ करने वाली ऑस्ट्रेलियाई सहाफ़ी ने पाकिस्तान से क्या सीखा। बाबर आजम को कवर ड्राइव की मदह ऑस्ट्रेलियाई सहाफ़ी मेलिंडा फेरल ने कराची पहुंचते ही एक वीडियो शेयर की। मेलिंडा ने ट्विटर पर मकामी होटल के किचन की वीडियो शेयर की, जिसमें देखा जा सकता है कि बड़े पैमाने पर खाना तैयार किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलियाई सहाफ़ी ने कराची में अपनी पहली रात खूब इंजॉय की और उन्होंने वीडियो के कैप्शन में लिखा कि मैंने इससे बड़ा किचन कभी नहीं देखा। मेलिंडा ने कहा कि मैंने पाकिस्तान से एक चीज़ सीखी है और वो ये है कि यहाँ बहुत सारा गोश्त खाया जाता है। ऑस्ट्रेलियाई सहाफ़ी की ट्वीट पर सार्फिन उनकी इस मोहब्बत का शुक्रिया अदा कर रहे हैं और साथ ही उन्हें कराची के मशहूर मकामात जाकर वहाँ के खास खाने खाने की भी मशवरे दे रहे हैं। उन्होंने बास खान के हमरा भी एक तस्वीर शेयर की थी, जिसमें दोनों ने चतराली टोपी पहनी थी। सार्फिन ने उनके इस अंदाज को पसंद किया और कहा था कि ये एक जिंदा दिल खातून है जो पाकिस्तान में हर लम्हे से लुत्फ अंदोज हो रही हैं। वाज़ेह रहे कि मेलिंडा ऑस्ट्रेलियाई टीम के मैचेस की कवरेज के लिए पाकिस्तान में मौजूद हैं और हर लम्हे की खबर वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए मद्दाहों को दे रही हैं। अवामी नेशनल पार्टी ने तहसील बहरीन में ज़बरदस्त एंट्री कर दी। बहरीन के इलाके तोरवाल में 3 बड़ी पार्टियों पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दर्जनों अफराद को ANP शामिल कर दी, जिसमें चमोट बरादरी, खान बरादरी और चमलोट बरादरी के अहम अशखास शामिल हैं। जिसके बाद ANP के नामजद उम्मीदवार बराए तहसील मियां मलिक अमीर सैयद की पोजीशन मजीद मजबूत हो गई। नए शामिल अफराद साबका MPA सैयद जाफर शाह और साबका उम्मीदवार कौमी असम्बली राजा मुमताज तहसील सदर मोहम्मद हलीम ने वेलकम किया। नेपरा ने बिजली महंगी करने का फैसला हुकूमत को भिजवा दिया। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने बिजली 95 पैसे फी यूनिट तक महंगी करने का फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। नेपरा ने हुकूमती पॉलिसी गाइडलाइंस पर समाअत के बाद फैसला जारी किया। ताहम बिजली की कीमत में इजाफे का इतलाक वफाकी हुकूमत की मंजूरी से होगा। वफाकी हुकूमत नेपरा के फैसले से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी करेगी, जिसके बाद बिजली की कीमतों का इतलाक होगा। इस हवाले से मौसूल होने वाली दस्तावेज के मुताबिक बिजली के बुनियादी टैरिफ में औसत 53 पैसे इजाफे किया गया है और मुख्तलिफ सेल्स के लिए बिजली 8 से 95 पैसे तक फी यूनिट महंगी की है। दस्तावेज के मुताबिक बिजली के 100 यूनिट इस्तेमाल तक 8 पैसे फी यूनिट इजाफा और 101 से 200 यूनिट तक इस्तेमाल पर 18 पैसे फी यूनिट इजाफा होगा। इसके अलावा 201 से 300 यूनिट इस्तेमाल पर 48 पैसे और 301 से 700 यूनिट इस्तेमाल पर 95 पैसे फी यूनिट इजाफा होगा। वाज़ेह रहे कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गुज़िश्ता माह बिजली और तेल की कीमतों में कमी का ऐलान किया था। ऑस्ट्रेलियाई टीम का कराची में मुनफरिद वेलकम मेहमान क्रिकेटर्स को भी भा गया। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम अपने दूसरे टेस्ट मैच के लिए कराची पहुंची तो मुकामी होटल की लॉबी में हमले ने मेहमान खिलाड़ियों का मुख्तलिफ पैगामात के साथ शानदार और मुनफरिद इस्तकबाल किया। लॉबी में डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ, मोनेस लिब्यूशन और कप्तान पैट कैम्स के लिए पैगामात दर्ज थे, जिन्हें पढ़कर खुद मेहमान क्रिकेटर्स भी हैरान हो गए। चारों क्रिकेटर्स की जानिब से अपने नाम के पैगाम इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए। कप्तान पैट कैम्स के लिए दर्ज पैगाम में था कि आपकी 149 रफ्तार की बॉलिंग समंदर की हवाओं की तरह तेज है। मोनेस लिब्यूशन के लिए जारी पैगाम में लिखा गया था कि कराची जानता है कि आपके नाम का तलफ़्फ़ुज़ क्या है, जिस पर क्रिकेटर ने शहर का शुक्रिया अदा किया। रोज़नामा मेरा मुल्क
कराची, लाहौर, सरगोदा, इस्लामाबाद से बैक वक्त शाये होने वाला बड़ा अखबार पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों और तमाम न्यूज़पेपर स्टॉल पर दस्तयाब। आप आज ही पढ़ें रोज़नामा मेरा मुल्क। हरीम शाह का नया लुक वायरल। मारूफ टिकटॉकर हरीम शाह का नया हेयर स्टाइल लुक वायरल हो गया। हरीम शाह ने सैलून से अपने नए हेयर लुक की टिकटॉक वीडियो सोशल मीडिया पे शेयर की, जिसमें उन्हें शॉर्ट हेयर लुक में डाई बालों के साथ देखा जा सकता है। वीडियो में हरीम के शौहर बिलाल शाह भी मौजूद हैं, जबकि टिकटॉकर गुलकार आतिफ असलम के गाने रफ्ता रफ्ता पर लिप सिंक कर रही हैं। हरीम की वीडियो को अब तक हजारों सोशल मीडिया सार्फिन देख चुके हैं। ख्याल रहे कि इससे कबल हरीम ने अपनी वीडियो में बताया था कि उनकी तबीयत नासाज है। भावलपुर डीपीओ भावलपुर की हिदायत पर एसएचओ फैसल अमीन की जेर निगरानी धारा समासट्टा पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां। 3 मुलजिम गिरफ्तार, 4720 ग्राम चर्स बरामद, मुकदमा दर्ज। गिरफ्तार मुलजिमान में साजिद, सैयद उर्फ सजन और जुल्करनैन शामिल हैं। एसएचओ फैसल अमीन का कहना है कि डीपीओ की हिदायत पर मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। रूस का बड़े पैमाने पर यूक्रेन का जंगी साजो सामान तबाह करने का दावा। रूसी वजारत दिफा ने यूक्रेन के 146 जंगी हेलीकॉप्टर्स गिराने का दावा किया है। रूसी वजारत दिफा का दावा है कि यूक्रेनी फौज के 953 टैंक्स और 2800 फौजी तनसीबात तबाह कर दी हैं, जबकि 140 जंगी हेलीकॉप्टर भी मार गिराए हैं। रूसी वजारत दिफा का कहना है कि यूक्रेन के 90% मिसाइल तबाह और 90% जंगी हवाई अड्डे भी गैर फाल कर दिए हैं। रुक करते हैं तलहार का, जहां गवर्नमेंट बॉयज कॉलेज सईदपुर के असातिज़ा और मुलाजमीन की जानिब से टाइम स्केल और ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 17 तक प्रमोशन न मिलने के खिलाफ मुख्तियार दाई और रमीज अहमद लाशारी की रहनुमाई में सियाह पट्टियां बांधकर कॉलेज के अहाते में एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। नॉन टीचिंग वेलफेयर एसोसिएशन के रहनुमाओं मुख्तियार दाइयों ने एहतजाजी मुजाहिरे से खिताब करते हुए कहा कि सिंध हुकूमत हमें न टाइम स्केल दे रही है और न ही प्रमोशन, जबकि सिंध भर के गवर्नमेंट बॉयज कॉलेजेस के असातिज़ा मुलाजिम काफी अरसे से सरापा एहतजाज बने हुए हैं। सिंध हुकूमत ने ताहाल नोटिस नहीं लिया। हमारे मरकजी रहनुमा शाह रजा की हिदायत पर एहतजाज शुरू किया है। हमारे जायज मुतालबात नहीं माने तो वज़ीर आला सिंध हाउस का घेराव करेंगे जब तक मुतालबात नहीं माने जाते। यूक्रेनी सदर की सालाना आमदन जानकर आप हैरान रह जाएंगे। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूसी हमलों के बाद मुल्क से इनखला की अमरीकी पेशकश को ठुकराकर न सिर्फ अपनी कौम में बल्कि आलमी सतह बरादरी का भी दिल जीत लिया था। ज़ेलेंस्की ने दारुल हुकूमत कैफ से इनखला में मदद के लिए अमेरिका की तरफ से पेशकश को मुस्तरद करते हुए कहा था कि मुझे हथियारों की जरूरत है, भागने के लिए सवारी की नहीं। जैसे जैसे यूक्रेन और रूस की जंग में शिद्दत आ रही है, यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की की मजमूई मालियत के बारे में भी कयास आराइयों ने शिद्दत इख्तियार कर ली है। सोशल मीडिया पर जेर गर्दिश खबरों के मुताबिक साबिक मज़ाहिया अदाकार और यूक्रेन के मौजूदा सदर के मजमूई असासों की मालियत $1.5 मिलियन है। ताहम गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ज़ेलेंस्की के घर और गाड़ियों की मालियत का तखमिया तकरीबन $1.5 मिलियन है। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक यूक्रेनी सदर के असासों की मालियत $1.5 अरब बताने वाले ट्वीट ज़ेलेंस्की और यूक्रेन की हिमायत को कमजोर करने की कोशिश थी। यूक्रेनी सदर के असासों की असल मालियत कितनी है? मशहूर शख्सियात के असासों का तखमिया लगाने वाली वेबसाइट सेलिब्रिटी नेटवर्क की रिपोर्ट के मुताबिक ज़ेलेंस्की की असासों की मजमूई मालियत $1.5 मिलियन है। रिपोर्ट के मुताबिक ज़ेलेंस्की के अमीर होने में उनके बतौर कॉमेडियन अदाकारी का अहम किरदार है। उन्होंने माजी में रूसी जबान की फिल्मों में भी अदाकारी की, जिसमें लॉ इन द बिग सिटी, ऑफिस रोमांस और 8 प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। यूक्रेनी, रूसी और अंग्रेजी जुबान पर मुकम्मल उबूर रखने वाले यूक्रेनी सदर ने बतौर वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी मकबूल फिल्मों में काम किया। यूक्रेन के सदर के तौर पर ज़ेलेंस्की की मौजूदा किरदार से वो माहाना सिर्फ 28,000 यूक्रेनी हरियूना $930 कमाते हैं और इस तरह ज़ेलेंस्की की सालाना आमदनी $11,000 अमरीकी है। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। न्यूज़ स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए INN न्यूज़। हमारे साथ रहेगा।